हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ प्रेप्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी गाइड एंड मेंटर नुपुर। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएससीईटी एग्जामिनेशन के बारे में। क्लैट तो हो गया, लेकिन जो बच्चे क्लैट में नहीं कर पाए हैं वो लोग सब सोच रहे होंगे कि एमएससीईटी एग्जैक्टली होता क्या है, किस तरीके से उसकी स्ट्रैटेजी फिगर आउट करनी है, किस तरीके से उसमें सिलेबस होता है, क्या नहीं होता है, एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, ये सब आपके माइंड में इस वक्त चल रहा होगा। सो उस सारे क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों के लिए है। इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ डिटेल स्ट्रैटेजी व्हेन इट कम्स टू एमएससीईटी एग्जामिनेशन एंड दैट टू लॉजिकल सेक्शन, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज, एक ऐसा प्लान जो आपको मई तक फॉलो करना है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन विद आवर वीडियो टुडे। ओके, सो सबसे पहले मैं एक सेक्शन का ओवरव्यू दे देती हूं दैट एग्जैक्टली सीईटी एग्जामिनेशन में लॉजिकल रीजनिंग। नाउ हम बात कर रहे हैं एग्जैक्टली लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करना जिस तरीके से क्लैट में किया था। लॉजिकल रीजनिंग के दो पार्ट्स होते हैं, one is CR and another we have AR, right? CR is critical reasoning and AR is analytical reasoning. Critical reasoning में थोड़े से passage based questions आते हैं जिसपे आपके logic को test किया जाता है। On the other hand जो AR होता है उसमें थोड़े से family relations and blood relations इस type के questions आते हैं, right? Now logical reasoning और analytical reasoning के मिला के around 30 questions MSCET examination में पूछे जाते हैं। वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज ये जो पर्टिकुलर एग्जामिनेशन होती है इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, विच इज अ प्लस पॉइंट ऑफ कोर्स, बिकॉज क्लैट में नेगेटिव मार्किंग्स होती है। सो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सेकेंड थिंग टू रिमेंबर इज क्लैट और एमएससीईटी में क्या डिफरेंस होता है। द डिफरेंस इज दैट कि क्लैट में थोड़े से डीप लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑन द अदर हैंड जो एमएससीईटी में क्वेश्चंस होते हैं वो काफी डायरेक्ट होते हैं, स्पीड बेस्ड होते हैं एंड पैटर्न ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। क्लैट में थोड़े सा जो पैटर्न होता है, नॉट एग्जैक्टली पैटर्न तो ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन जो डिफिकल्टी लेवल होते हैं क्वेश्चंस के वो डिफर करते हैं। एमएससीईटी में इतने ज्यादा डीप क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे नहीं जाते हैं, राइट? सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। Now, moving forward, now let me talk about CET logical reasoning, ठीक है, which has two parts. अभी मैंने clear कर दिया that logical reasoning में दो parts होते हैं. One is of course logical reasoning or critical reasoning, that is CR, and second one we have is AR, right? So अब मैं बताती हूँ लॉजिकल रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं। फर्स्ट इज आर्ग्यूमेंट एंड कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस। ऑफ कोर्स इस टाइप के क्वेश्चंस तो आप लोगों ने क्लैट में भी देखे हैं। आर्ग्यूमेंट्स, हाउ टू इवैल्यूएट द आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, हाउ टू फिगर आउट द कंक्लूजन ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस। नाउ सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस इज कॉज एंड इफेक्ट। यस, कॉज एंड इफेक्ट वाले रिलेशंस वाले क्वेश्चंस आते हैं एमएससीईटी में। This also you have studied in your CLAT examination. Third is statements and assumption based, and lastly strengthen and weaken based. So almost जो CR वाला जो syllabus है वो काफी overlap करता है MSCET के साथ में, right? So अगर आपने CLAT में ये सारी चीजों की तैयारी करी थी तो definitely MSCET हो जाएगा। MSCET कुछ बहुत ही टफ नहीं होता। इट्स जस्ट दैट जो क्लैट का लेवल होता है वो बहुत ही डीप क्वेश्चंस कर रहा होता है, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग व्हेन इट कम्स टू स्पेसिफिकली सीईटी उसमें इतने ज्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, इतना ज्यादा डीप एनालिसिस नहीं करना होता है पैसेज का। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड एंड टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना दिमाग लगाने में कि ऐसा होगा फिर कैसा होगा, बहुत ज़्यादा डीप में जाके हम आर्ग्यूमेंट इवैल्यूएट कर रहे हैं, नहीं। सीईटी में हमें ये मिस्टेक नहीं करनी है। सेकंड कम्स एनालिटिकल रीजनिंग। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग इज एनालिटिकल रीजनिंग, जो भी हमारे सीईटी के एग्जामिनेशंस में दिखते हैं। एंड ऑल्सो I've already told you that CR plus AR इसके around 30 questions आते हैं in CET, right? So analytical reasoning को again neglect मत करना, अच्छे से पढ़ना। Now these are the kind of questions that can be asked in your CET examinations. For say arrangements वाले questions आ सकते हैं, जैसे कि sitting arrangements आप लोगों ने क्लैट में भी देखा होगा, उस टाइप के questions आ सकते हैं। grouping वाले questions आ सकते हैं, distribution वाले questions आ सकते हैं, and then there are सिंपल पजल्स, ठीक है, सिंपल पजल्स वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स दैट कैन बी आस्क्ड इन योर सीईटी एग्जामिनेशन, ठीक है, जो क्लैट से ज्यादा डिफरेंट नहीं है, राइट? चलो
Now moving forward, now I'll tell you what is the most important rule that you have to keep in your mind while giving CET examination. अभी सभी के माइंड में बहुत सारा कंफ्यूजन चल रहा होगा कि मैम क्लैट जो है वो कैसे अलग था, सीटी कैसे अलग है, क्या दोनों सेम है, क्या सेम नहीं है. सो कुछ चीजें जो हैं वो आपको आपके माइंड में रखना है एंड नेग्लेक्ट नहीं करना है. ठीक है. सो फर्स्ट इज that CET questions are shorter in comparison to CLAT examination. CLAT एग्जाम में जिस टाइप के questions आते थे उनसे उनके कंपैरिजन में जो CET के क्वेश्चंस होते हैं वो काफी शॉर्ट होते हैं, राइट. फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, राइट. सेकंड इज हैव क्लियरर आंसर्स. यस, क्लैट में जो पैसेजेस होते हैं वो कई बार कंफ्यूजिंग होते हैं, उनके कई बार कंफ्यूजिंग आंसर्स आ रहे होते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू सीईटी वहां पे आंसर्स जो है वो शॉर्ट होते हैं, क्लियर होते हैं, आप इजीली फिगर आउट कर सकते हो, राइट. एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने क्लैट की रिलीजियसली प्रैक्टिस की होगी सो डेफिनेटली MSCT बहुत ज्यादा टफ नहीं लगने वाला है आपको. इट विल बी रियली इजी फॉर यू. एंड लास्टली नीड फास्टर एलिमिनेशन. यस, फास्टर एलिमिनेशन के साथ आंसर जो है वो आ जाते हैं, आप इजीली फिगर आउट कर लोगे. सो ये तीन चीज जो है ये माइंड में रखना जब भी MSCT के एग्जाम दे रहे हो, दैट हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम क्लैट. नाउ I'll give you a strategy. ठीक है, कि CET लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस में किस तरीके से आपको स्ट्रैटेजिकली मूव करना है. नाउ सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दीज, ये मैंने यहाँ पर टॉपिक्स मेंशन करे हैं कि कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं. फर्स्ट इज कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस, अजम्पशंस, इन्फरेंस, कॉज ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, कॉज इफेक्ट वाले क्वेश्चंस, इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चंस. इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो CET के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं. और ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्लैट में और CET में. सो आपको सबसे पहले रिलीजियसली सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार ब्रशअप करना है. ऑफ कोर्स क्लैट में तो आपने पढ़े ही थे सारे कॉन्सेप्ट्स, सो एक बार और ब्रशअप कर लो, एक बार सारे कॉन्सेप्ट्स. अगर कुछ छूट गया हो, कुछ क्लियर ना हो, तो सबसे फर्स्ट स्टेप इज कि अपने कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लो. बिकॉज अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू से दैट कॉन्सेप्ट से ही होगा. अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है सो फिर क्वेश्चंस बनाने में भी थोड़ी डिफिकल्टी फेस हो सकती है. सो दिस इज फर्स्ट स्टेप फॉर यू. सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू डू इज रीड. अब मैं बताती हूं कि पैसेज सेंट्रिक अप्रोच कैसे होनी चाहिए या क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अप्रोच आप सभी लोगों की कैसी होनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू CET एग्जामिनेशन. फर्स्ट इज स्टेप नंबर 1, दैट इज रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट. सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ना है. सेकेंडली रीड द पैसेज वंस. ठीक है, सबसे पहले पैसेज को एक बार पढ़ना है. मैं जब क्लैट का बताती थी, क्लैट में आई यूज्ड टू टेल यू दैट यू हैव टू डीप मेक अ डीप एनालिसिस ऑफ द होल पैसेज. पैसेज का एनालिसिस बहुत जरूरी है, पैसेज पे ध्यान दो. बट व्हेन इट कम्स टू CET में इतना ज्यादा पैसेज का डीप एनालिसिस नहीं करना होता है. यू कैन जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड देन गो बैक टू द पैसेज एंड read the passage once, right? Third is eliminate extreme options. Of course, this is an very important point that you have to keep in your mind. CLAT में भी same था, यहाँ पर भी same है. But the thing is कि extreme options जो है eliminate करने आने चाहिए. Passage एकदम religiously एक बार ठीक से पढ़ लो, mindfully पढ़ लो. इतना ज़्यादा deep में जाके passage को evaluate या analysis करने की ज़रूरत नहीं है. Question पढ़ो, passage पढ़ो and answer tick mark करो. ठीक है, इतना सिंपल होता है CET का. ना एक टाइम रूल जो है जो आपको अपने माइंड में बैठाना है, एंड दैट टू अभी तो मैं थियोरी में बता दूंगी कि व्हाट इज द टाइम रूल एंड किस तरीके से आपको अप्लाई करना है. बट ये एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगा. सो मई तक का टाइम है बिकॉज MSCET एग्जामिनेशन इज इन मई. सो मई तक इनफ प्रैक्टिस करो सो दैट इस टाइम फ्रेम में अपना पेपर तुम पूरा कर पाओगे. फर्स्ट इज वन क्वेश्चन मैक्सिमम 45 सेकेंड्स. एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैक्सिमम 45 सेकेंड्स ही लगने चाहिए, नॉट मोर देन दैट, राइट. एंड सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, इफ कंफ्यूज, अगर आप किसी भी ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हो, अगर आपको लग रहा है कोई भी क्वेश्चन जो है वो टफ है, देन जस्ट फ्लैग इट एंड मूव ऑन. ठीक है, उस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. बिकॉज अगेन आई से
दैट कोई भी पेपर, कोई भी सेक्शन जो है वो या तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट या बहुत इजी नहीं होता है. इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग. इजी क्वेश्चंस भी होंगे, मॉडरेट क्वेश्चंस भी होंगे, टफ क्वेश्चंस भी होंगे. सो अगर इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस करने के बाद किसी टफ क्वेश्चन पे फंस भी जाओ, सो उस पर इतना ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है. जस्ट फ्लैग इट एंड मूव ऑन, राइट. अगर बाद में टाइम बचे तो वापस से उसको रिविजिट करना, फिर से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करना, लेकिन उस एक क्वेश्चन के पीछे 10 क्वेश्चन को रिस्क करने की जरूरत नहीं है. सो ऑलवेज एंड ऑलवेज कीप दिस इन योर माइंड दैट आपको थोड़ा सा माइंडफुली प्ले करने की जरूरत है इन दीज काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस, बिकॉज ऑफ कोर्स दीज काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस आर नॉट टेस्टिंग यू ऑन योर नॉलेज, राइट. चलो, now moving forward, I'll tell you certain things about analytical reasoning, as well. So what are those things? First is किस टाइप के क्वेश्चंस जो है AR में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है. फर्स्ट इज लीनियर सीटिंग, फ्लोर या रैंक अरेंजमेंट, इस टाइप के अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस, राइट. इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट. ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन, डे टाइम स्केड्यूलिंग, ठीक है. सो सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, अगेन उनको देख लेना, पढ़ लेना, उनकी अगर क्लासेस नहीं ली है क्लासेस ले लेना, वीडियोस देख लेना रिकॉर्डेड, ठीक है. लेकिन ये सारे क्वेश्चंस जो है वो छोड़ना मत, इन सब के कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए, ठीक है. नाउ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू डू, बच्चे सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, AR को अपने माइंड में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. क्यों? यू आर गिवन द पेन एंड पेपर, व्हाई टू मेक द अरेंजमेंट्स एंड एवरीथिंग इन योर माइंड. डोंट डू दैट. Avoid that mistake. What you can do is, and what is the correct method to solve AR in CET or any examination, I'd say. राइट. फर्स्ट इज रीड ऑल कंडीशंस फर्स्ट, ठीक है. सबसे पहले जितनी भी कंडीशंस प्रोवाइडेड है क्वेश्चंस में उनको ठीक से केयरफुली पढ़ो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 कंडीशंस पढ़ ली और चौथी कंडीशंस जो है वो छोड़ दी या स्किप कर दी, राइट. सेकेंड इज ड्रॉ रफ डायग्राम. जब आपके पास एक रफ शीट होती है, आप उसके ऊपर एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, राइट. एंड थर्ड, फिल फिक्स्ड इंफॉर्मेशन. जितनी भी फिक्स्ड इंफॉर्मेशन जो आपको क्वेश्चंस में प्रोवाइड की गई है उस रफ डायग्राम में अच्छे से फिल करो विदाउट एनी कंफ्यूजन, एंड देन सॉल्व द इजीएस्ट क्वेश्चन फर्स्ट. यस, मार्क माय वर्ड्स, इजीएस्ट क्वेश्चंस सबसे पहले सॉल्व करने हैं, राइट. एंड देन मूव टू द डिफिकल्ट वंस. एंड अगेन आई विल से, अगर डिफिकल्ट एक AR सेट में 5 या 6 क्वेश्चंस भी हैं, 4 तुम लोगों से बन रहे हैं, 2 क्वेश्चंस अगर डिफिकल्ट है तो उन 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पीछे मत लगना. प्लीज स्ट्रैटेजिकली मूव करना. 4 बन गए हैं, 2 को फ्लैग करो एंड आगे बढ़ो. उन पे अटकने की या स्टिक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, राइट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट टू अटेम्प्ट एंड व्हाट टू लीव, राइट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का. क्या अटेम्प्ट करना है और क्या छोड़ देना है, राइट. फर्स्ट इज अटेम्प्ट द डायरेक्ट कंक्लूजंस और एनी डायरेक्टली आस्क्ड क्वेश्चंस, क्लियर अरेंजमेंट, सिंगल कंडीशन लॉजिक, इस टाइप के क्वेश्चंस जो है इनको फिगर आउट करना और इनको सबसे पहले जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करना, बिकॉज दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर काइंड ऑफ इजियर, राइट. सो सबसे पहले डायरेक्ट कंक्लूजन्स या ऐसे क्वेश्चंस जो डायरेक्टली कोई क्वेश्चन कर रहे हैं या कुछ भी कंडीशन पूछ रहे हैं फ्रॉम द पैसेज, उनको सॉल्व करना. क्लियर अरेंजमेंट्स, जो फिक्स कंडीशंस के बेसिस पे क्लियर अरेंजमेंट्स बन गए हैं आपके AR में, उनको सबसे पहले टिक मार्क करना. सिंगल कंडीशन वाले जो लॉजिक हैं जिनमें इफ्स एंड बट्स कम हैं, उनको सबसे पहले सॉल्व करना. देन अब मैं बताती हूँ स्किप क्या करना है. ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें आपको स्किप करना है, उस पर ज्यादा माइंड नहीं लगाना, बिकॉज मैंने क्या बताया था दैट एक क्वेश्चन को मैक्सिमम 45 सेकंड्स देना है, इससे ज्यादा नहीं. तो आपको क्या क्या चीजें स्किप करनी है. फर्स्ट इज लॉन्ग कंफ्यूजिंग पजल्स. अगर आपने फिगर कर लिया है कोई भी पजल लॉन्ग है, ज्यादा लंबी है, लेंदी है, जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, उनको स्किप करना. मैं ये नहीं कह रही हूं कि उनको ट्राई ही मत करना, बट अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि इसकी वजह से मेरा दूसरा टाइम वेस्ट हो रहा है और मैं शायद दूसरे सेक्शन में या दूसरे क्वेश्चंस में अच्छा कर सकता हूं, तो डेफिनेटली स्किप करना, राइट. सेकेंडली, मल्टी लेयर्ड अजम्पशंस. अगर जो है अजम्पशन वो मल्टी लेयर्ड हैं या थोड़े से कंफ्यूजिंग है या आंसर नहीं आ रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, उसको प्लीज फ्लैग करो एंड मूव ऑन करो. थर्ड इज टाइम ईटिंग ट्रैप्स. ऑफ कोर्स अगर कोई भी क्वेश्चन आपका टाइम खा रहा है, बिकॉज कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे
पर्पसफुली डाले ही जाते हैं जो लेंदी होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड को कंफ्यूज करने के लिए होते हैं, एंड दे आर जस्ट एन टाइम ईटिंग ट्रैप्स. Okay, so you just have to avoid that as well, right? Now moving forward, let's talk about the 2 to 3 months study plan, what you have to do. Now अभी already January जो है वो चल रहा है, January start हो गया है, and you have your examination in May. तो आपको करना क्या है? Now CLAT से of course CET जो है वो थोड़ा सा different होता है, easier side होता है, but अब मैं आपको एक study plan देने वाली हूँ जो आपको इन 2-3 महीनों में follow करना ही करना है, चाहे आपने पहले से start कर दिया है या फिर आप आज start कर रहे हो. This plan will work for you the best, you know. Now I'll tell you डेली बेसिस पे आपको क्या करना है. डेली बेसिस पे आपको 15 लॉजिकल क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने ही करने हैं. एंड अगर आप डेली बेसिस पे लॉजिकल रीजनिंग को 30 से 40 मिनट दे रहे हो, देन दैट इज मोर देन एनफ. सो फर्स्ट इज 15 लॉजिकल क्वेश्चंस करने ही करने हैं डेली बेसिस पे, बिकॉज प्रैक्टिस करने से ही होगा. अगेन आई टेल यू, एक बार सारे पेपर्स देख लेना, एक बार MSCET के पास पेपर्स देख लेना और देखना कि क्लैट और उन दोनों में डिफरेंस कैसे है. और डिफरेंस देखने के बाद में यू जस्ट हैव टू सॉल्व 15 लॉजिकल क्वेश्चंस ऑन अ डेली बेसिस. ठीक है, जिससे पता लगेगा कि किस तरीके की अप्रोच रखनी है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड तुम्हारी क्या अप्रोच होनी चाहिए. स्ट्रैटेजी तो मैंने बता दी कि स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, लेकिन अप्रोच तुम फिगर आउट कर लोगे, राइट. सेकेंड इज वन एनालिटिकल सेट. एक एनालिटिकल सेट भी डेली बेसिस पे सॉल्व करना ही करना है. एनालिटिकल रीजनिंग से भागना मत, राइट. एनालिटिकल रीजनिंग को जब सॉल्व करने लगोगे और आंसर्स आने लगेंगे तो डेफिनेटली मजा भी आने लगेगा. एंड थर्ड इज 10 मिनट्स. गिव 10 मिनट्स टू एनालिसिस ऑन डेली बेसिस. ना बच्चे क्या करते हैं, सॉल्व तो कर लेते हैं, प्रैक्टिस तो कर लेते हैं, राइट, लेकिन एनालिसिस नहीं करते. प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स माई रिक्वेस्ट कि जब आप सॉल्व कर लो, कुछ गलत गया है, सही भी गया है, तो प्लीज बैठ के एटलीस्ट 10 मिनट के लिए उस पूरे प्रैक्टिस सेट को इवैल्यूएट करो, एनालिसिस करो, क्या गलती की है, क्या गलती नहीं की है, क्या करना चाहिए, किससे चीजें सही होंगी, क्या अजम्पशन लगा है, क्या अप्रोच होना चाहिए, ये सब बैठ के फिगर आउट करो. एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए करो, लेकिन करो जरूर, राइट. नाउ दिस इज द डेली प्लान दैट यू हैव टू फॉलो. राइट नाउ आई विल गिव यू सर्टेन वीकली प्लान्स एज वेल. वीकली बेसिस पे आपको क्या करना है. फर्स्ट इज 2 CET स्टाइल मॉक्स. यस, वीकली बेसिस पे 2 CET स्टाइल मॉक्स आपको देने ही देने हैं. वीक में 2 बार दो, मैं ये नहीं कह रही हूँ रोज दो, ऑल्टरनेटिव डेज पे दो, नहीं. स्टार्टिंग आप ऑफ कोर्स वीक में एक मॉक से भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम कम बचा है, आई सजेस्ट कि फरवरी से तो एटलीस्ट वीक में 2 मॉक्स जरूर दो ही दो. सेकेंडली, आइडेंटिफाई रिपीट क्वेश्चन पैटर्न्स. एक बार आइडेंटिफाई करो, मॉक देखो, पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखो और देखो कि कौन कौन से पैटर्न्स ऐसे हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और उन क्वेश्चंस का एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. तो उन क्वेश्चंस पे ध्यान दो एंड उन क्वेश्चंस को और अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाओ, राइट. थर्ड इज इम्प्रूव द स्पीड एंड नॉट डिफिकल्टी लेवल. डिफिकल्टी लेवल बच्चे क्या करते हैं, और डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना है और डिफिकल्ट मार्क्स लगाने. डोंट डू दैट, स्टॉप डूइंग इट. बच्चे जो है बस डिफिकल्टी के पीछे भागते रहते हैं एंड स्पीड उनकी कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है. तो सबसे पहले अब CET में वो मिस्टेक्स नहीं करनी है जो क्लैट में की थी. यस, स्पीड पे ध्यान देना, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना. अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग 45 सेकेंड्स मैक्सिमम एक क्वेश्चन को देना है, तो उसके लिए आपको स्पीड भी इंक्रीज करनी पड़ेगी. डिफिकल्टी लेवल मत बढ़ाओ, सिर्फ और सिर्फ अपनी स्पीड पे ध्यान दो, एक्यूरेसी पे ध्यान दो, राइट. नाउ moving forward, the common mistakes that you do in CET examination and that you have to avoid at all the costs, right. First is treating CET like CLAT. CET और CLAT का डिफरेंस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. CLAT जो है वो डीपर लेवल पे क्वेश्चंस पूछता है. ऑन द अदर हैंड CET के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी ही डायरेक्ट होते हैं, इजी फॉर्मेट में होते हैं, इजियर साइड पे होते हैं. सो हम क्लैट को और CET को दोनों को मिक्स मैच मत करना. क्लैट अलग था, CET अलग है. क्लैट की जर्नी अब थोड़ी सी खत्म हो चुकी है एंड अब जो 6 मंथ के लिए तुम्हें प्रिपेयर करना है वो CET के लिए करना है. सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड, राइट. सेकेंड इज ओवर सॉल्विंग AR को CR को, क्योंकि क्लैट में CR नहीं आया था तो CR को नेग्लेक्ट कर दिया और AR को बहुत 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 ज्यादा सॉल्व करो. डोंट डू दैट प्लीज. एक बैलेंस्ड अप्रोच को यूज करो, एक
बैलेंस्ड अप्रोच को अपनाओ जिसमें AR हो, CR हो, बाकी दूसरे सेक्शंस हो जिन पे आप ध्यान दे रहे हो। एक बैलेंस्ड अप्रोच होना बहुत जरूरी है। थर्ड इज इग्नोरिंग स्पीड। अभी मैंने बताया था स्पीड को इग्नोर मत करना। टाइम मैनेजमेंट इज अ मस्ट, ठीक है। नाउ लास्टली प्रैक्टिसिंग ओनली हार्ड क्वेश्चन। सिर्फ और सिर्फ हार्ड क्वेश्चंस पे ध्यान देना, सिर्फ और सिर्फ हार्ड क्वेश्चंस को इवैल्यूएट करना, सिर्फ और सिर्फ हार्ड क्वेश्चंस पे ही देखना कि क्या गलती की है, क्या सही था, क्या गलत था। ओके ऐसा मत करना। ऑल द क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगेन एंड अगेन मैंने पहले भी ये बोला था दैट हार्ड क्वेश्चंस या डिफिकल्टी लेवल पे फोकस नहीं करना है, फोकस हमेशा स्पीड, टाइम, एक्यूरेसी पे करना है, राइट। डिफिकल्टी लेवल पे नहीं जाना है कि मुझे और डिफिकल्ट और ज्यादा चैलेंज चाहिए या चैलेंजिंग क्वेश्चंस को लगाना है, ऐसा नहीं करना है गाइस, प्लीज प्लीज डोंट डू दिस। सो ये सारे मिस्टेक्स जो हैं ये आपको अवॉइड करना है, राइट। चलो आई थिंक दैट्स ऑल। मैंने पूरी स्ट्रैटेजी बता दी है सीईटी के बारे में। सीईटी कैसे होता है, सीईटी की एग्जामिनेशन जो है वो क्लैट से किस तरीके से डिफरेंट होती है, आपकी अप्रोच कैसे होनी चाहिए, आपका स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए। सो आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना, इस स्टडी प्लान को फॉलो करना एंड सीईटी को क्लियर करना बहुत अच्छे से। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो सीईटी के एग्जामिनेशन से रिलेटेड, सो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।